जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन 1999 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है पेपर 1 का समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड दोनों क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करेंगे और मुख्यतः हम रीड करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि 1999 में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे राजनीति शास्त्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध यूपीएससी सिविल सर्विसेज वैकल्पिक विषय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो कि अ साइंटिफिक पॉलिटिक्स can develop only if the materials of politics are treated in term of system of actions। कहने का मतलब है जो हमारा साइंटिफिक पॉलिटिक्स है वो डेवलप्ड होता है। ठीक है, कह सकते हो कि अगर मेटेरियलिस्टिक पॉलिटिक्स डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, और दोनों को सिस्टम ऑफ एक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ कल्पांस, ये देखो कैप्लान्स व्यू है, कैप्लान्स का जो सिस्टम थ्योरी है उसी से ये लिया गया है। ठीक है, विथ रिगार्ड टू एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम थ्योरी टू पॉलिटिकल साइंस क्रिटिकली एग्जामिन द ड्रॉबैक ऑफ इट्स एप्लीकेशन। ये कैप्लान सिस्टम थ्योरी के हाँ ड्रॉबैक लिखने हैं और इस स्टेटमेंट को आपको इलाबोरेट करना है। ठीक है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप कैप्लान्स के सिस्टम थ्योरी को अगर आप जानते हैं, इनके बारे में आपको पता है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर इनके सिस्टम थ्योरी को पढ़ो, फिर आप इसके एप्लीकेशंस को जानो, फिर एप्लीकेशंस के क्या लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक हैं उसको आप जो है इसमें लिखो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि क्रिटिकली इवेल्युएट एंड ब्रिंग आउट द बिगेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल ए प्रोसेस टू एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि हमें क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। ठीक है, पहला तो है, और दूसरा है कि सबसे बिगेस्ट एस्पेक्ट्स क्या है बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म का अप्रोच का। ठीक है, सबसे पहले बिहेवियरलिज्म का और पोस्ट बिहेवियरलिज्म का। बात समझ में आया? तो बिहेवियरलिज्म आया और पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ खामियां हो सकती हैं। देखो, हर एक राजनीतिक सिद्धांत का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ जो है उसके डिसएडवांटेज होते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, तो हर अब जैसे देखो बिहेवियरलिज्म आया, उसके कुछ ड्रॉबैक थे, तभी तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया, और पोस्ट बिहेवियरलिज्म की भी कुछ ड्रॉबैक हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें पूछा जा रहा है कि क्रिटिकली इवेल्युएट एंड ब्रिंग आउट द बिगेस्ट, जो सबसे बिगेस्ट सबसे कमजोर पहलू है बिहेवियरलिज्म का भी और पोस्ट बिहेवियरलिज्म का, इस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना है हाँ उत्तर लिखते समय। एंड व्हाट मेजरेबल एंड क्वांटिफिएबल क्राइटेरिया आर अवेलेबल इन पॉलिटिकल साइंस टू इवैल्यूएट पॉलिटिकल बिहेवियर। और इसमें आगे पूछा जा रहा है कि आखिर वो कौन सा जो है कह सकते हो कि मेजरेबल मतलब जिसको मेजर किया जा सकता है, क्वांटिफिएबल। ठीक है, कौन सा ऐसा मेजरेबल और क्वांटिफिएबल स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से इस पॉलिटिकल साइंस को और इसके बिहेवियर को इवैल्यूएट किया जा सकता है, उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर ये सेकंड था और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने दोनों बड़ी कह सकते हो कि अच्छे तरीके से यहाँ रीड कर लिया, आपके समक्ष एज इट इज़ प्रस्तुत किया। ठीक है, पहला क्वेश्चन में कैप्लान्स थ्योरी ऑफ सिस्टम थ्योरी है, दूसरा में है बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन पिछले बार भी पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर में भी पूछे, इससे भी पहले 1999 से भी पहले, और आप बिलीव मी ये आगे भी पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है, घुमा फिरा के पूछ सकता है, मतलब ऐसे कान ना छू करके वो ऐसे घुमा के छुए, वो अलग बात है। लेकिन कैप्लान्स व्यू ऑफ सिस्टम थ्योरी और बिहेवियरलिज्म पोस्ट बिहेवियरलिज्म बार बार रिपीट होते हैं। बिलीव मी इन फ्यूचर इट विल अगेन रिपीट। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप कर लेना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।